हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 49। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। इसका अन्वय देख रहे हैं। धनंजय मतलब हे धनंजय मतलब अर्जुन, ही अर्थात क्योंकि, और यहाँ पे कर्म है काम्य कर्म। तो कह रहे हैं बुद्धि योगात, बुद्धि योग से हे धनंजय तुम कर्म अर्थात काम कर्म को दूर से दूर रहो। दूरेण अवरम अति निकृष्ट है। अवर का मतलब होता है खराब। तो जो अपनी बुद्धि के द्वारा काम्य कर्म को त्यागते हुए निष्काम भावना से कर्म करो, और इस प्रकार से बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, निष्काम कर्म का शरण लो बुद्धि के द्वारा। फल हेतवः कृपणा, जो कृपण होते हैं, जो कंजूस होते हैं, छोटे दिल की होते हैं, वह फल की कामना करते हैं। तो अनुवाद हम देखते हैं। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा, बुद्धि योग या निष्काम कर्म के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो बहुत स्पष्ट है, अगर आप भक्ति कर रहे हैं और हमेशा भक्ति कर रहे हैं तो हमेशा गलत कार्य जो कि दुर्गति करने वाले हैं उनसे दूर हैं। जैसे इस समय आप गीता में क्लास में बैठे हैं तो पिक्चर नहीं देख सकते हैं क्योंकि आप गीता क्लास में बैठे हैं, या आप भगवान का प्रसाद खा रहे हैं तो गलत चीज नहीं खा सकते। तो हर समय बुद्धि के द्वारा निर्णय किया जाए कि क्या ये कर्म निष्काम है, अर्थात क्या ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। अगर है तो उसमें लगें, और अगर कोई भौतिक भोग से प्रेरित कोई कर्म है उसमें ना लगें। इस तरह से बुद्धि की शरण लेकर के तुम ये कार्य करो। भगवान सामने हैं, फिर भी अर्जुन के पास कुछ दायित्व की अपेक्षा की जा रही है। भगवान सामने बैठे हैं, सामने उपदेश दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? भगवान मेरा उद्धार कर दीजिए। लेकिन भगवान सामने हैं, फिर भी ये उपदेश दे रहे हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करके ऐसे कर्म करो जिसके द्वारी प्रगति हो। यानी कि हमें अपनी स्वेच्छा का उपयोग करने का दायित्व हमारे पर लेना पड़ेगा। जबरदस्ती हम भगवान से नहीं कह सकते कि हमें कृष्ण भावना भावित बनाइए। हमारा प्रयास जब होगा तब भगवान की कृपा होगी। इसीलिए भगवान बार बार विधि साधना के बारे में बात करेंगे। यहां पे भी बोल रहे हैं कि बुद्धि का उपयोग करके आप बड़े कर्मों से दूर रहिए और उसी भाव से भगवान की शरण करो। शरण करो या शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे कि कृपण का अर्थ क्या होता है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक काम्य कर्मों की निम्नता को दर्शाता है। काम्य कर्म अर्थात स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा, इस जगत में कुछ महान बनने की इच्छा, और इस इच्छा पर आधारित कर्म को काम्य कर्म कहा जाता है। कामना से प्रेरित कर्म क्यों निम्न है, क्यों अवर हैं? काम्य कर्म जो जन्म मृत्यु का कारण बनते हैं वे निष्काम कर्म अर्थात बुद्धि योग से कहीं अधिक निम्नतर हैं। तो क्यों निम्नतर हैं? क्योंकि इस कामना से किए गए कर्म दोबारा या बार बार जन्म और मृत्यु के कारण बनते हैं, और निष्काम कर्म से व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। इसलिए इसको अवर कहा गया है। निष्काम कर्म आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने की बुद्धि देता है। तो अब आप लोग समझ पाए कि काम्य कर्म जो है वह निम्न क्यों है और निष्काम कर्म श्रेष्ठ क्यों है। ओके, जो समझ गया वो बताइए, माइक से रिपीट करिए ताकि सबको समझ में आए। काम कर्म के द्वारा जो है हम स्वर्ग प्राप्ति करते हैं, जो भोग की भावना से हम जो कर्म करते हैं, और ये एक बंधन का कारण बनता है। यस। लेकिन जब निष्काम कर्म करते हैं तो ये जो है धीरे धीरे हमारी भोग की इच्छाओं को कम कर देता है और हमें भागवत धाम की ओर ले जाता है, आत्मज्ञान की तरफ। आत्मज्ञान की तरफ बुद्धि। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। इसके कारण ही आत्मा को समझने वाली बुद्धि की शरण को अर्थात निष्काम कर्म योग को संपादन करने की शरण लो। इसके कारण ही अर्थात ये समझते हुए कि काम कर्म करने से मैं कर्म बंधन में फंसूंगा, इस कारण से तुम बुद्धि योग की ही शरण लो, भगवान की भक्ति ही करो।
समझ में आ गया? जो तुमको मुक्त करने वाली। जो लोग फल की इच्छा रखते हैं, फल हेतवः, जो निकृष्ट कर्म करते हैं, वे दुर्भाग्यशाली और दुखी होते हैं। ये कृपण की व्याख्या है। क्योंकि अपने काम्य कर्मों के कारण वे जन्म और मृत्यु के प्रभाव के नियंत्रण में रहते हैं। इस जगत में चाहे व्यक्ति कितना भी महान हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो एक बराबर ही दुख प्राप्त कर रहा है। कभी कभी लगेगा बाह्य रूप से कि गरीब व्यक्ति बहुत दुखी है, लेकिन धनी व्यक्ति भी बहुत दुखी होता है। उसको धन की बचाव करने की बहुत चिंता होती है। आज मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति आए, उनका सारा कैश खो चुका है, तो उनको 2 दिन के लिए शरण चाहिए थी, फ्री की शरण ऑब्वियसली। तो मैंने कहा अपने सामान की सुरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, हम डॉर्मेट्री में व्यवस्था कर देते हैं। तो उसने बोला सामान तो मेरे पास कुछ है ही नहीं जिसको मैं इसका रक्षा करूं। तो 2 दिन के लिए वह पूरी तरह से भय से मुक्त है। कहीं भी सुला दीजिए, कहीं भी रुका दीजिए, भय, पैसा है ही नहीं तो भय भी नहीं है। और वही पैसा होता तो आदमी कहां कहां रुकता, बढ़िया जगह रुकता, बड़ी सिक्योरिटी ढूंढता। ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है उसको कोई बीमारी नहीं होती है। पैसे वालों की बीमारी आप जानते ही हैं, डायबिटीज और इस तरह बीमारियां जो है मोस्टली पैसे वालों को ही होती। या मानसिक कष्ट तो होता ही है। महाराज बता रहे थे कि हो सकता है कि गरीब, और प्रायः गरीब लोग सो जाते हैं, जैसे हमारे गौशाला के ग्वाले भी टीन रूफ के अंडर सो जाते हैं, कूलर भी नहीं है, केवल पंखे में सो जाते हैं, जाड़े में भी, गर्मी में भी और बरसात में भी। लेकिन कुछ हो सकता है ऐसे लोग हों जो एसी रूम के अंदर जलते रहते हो। समझ रहे ना इसका? तो कहने का अर्थ यह है कि जन्म और मृत्यु का प्रभाव जो है उसके में हर व्यक्ति फंसा पड़ा है, और वह काम्य कर्मों की वजह से ही होता है। तुम्हें ऐसा कृपण नहीं होना चाहिए। एक कृपण अपने श्रम अर्जित धन से प्राप्त अल्प सुख के लोभ के कारण धन का त्याग नहीं कर पाता है, और इस कारण से दान के सुख से वंचित हो जाता है। यहाँ पे ये पैराग्राफ में समझाया जा रहा है कि कृपण क्यों बोला जा रहा है ऐसे व्यक्ति को। देखिए, धन इकट्ठा करना ग्रहण करने जैसा है, लेकिन जब उस धन का उपयोग अन्य लोगों की सेवा में होता है तो व्यक्ति को सुख मिलता है, चाहे भगवान की भक्ति न भी हो। सामान्य रूप से भी आप अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपने धन का उपयोग करते हैं तो सुख मिलता है। तो यानी कि धन का सदुपयोग है दूसरों के कल्याण में वह कार्य करे। तो यहां ये उदाहरण दे रहे हैं, कृपण व्यक्ति क्या है, उस धन का उपयोग न वो अपने लिए करता है न वो दूसरों के लिए करता है। ये ध्यान देने वाली बात है। कंजूस व्यक्ति दोनों तरह से कंजूस होता है, न वो अपने लिए उसका उपयोग करेगा, न वो दूसरों के लिए उपयोग करे। तो सोच रहा है कि बस धन इकट्ठा कर लूं, धन इकट्ठा कर लूं, और इस लोभ के कारण वह धन को दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करने के सुख से वंचित हो जाता है। उसी प्रकार से काम्य कर्मी व्यक्ति को कृपण कहा जाता है, क्योंकि वह लोभ से ग्रसित है, भोग से। वो काम करता है, कुछ जो भी कार्य कर रहा है उसके फल आएंगे, वो चाहता है मुझे ही प्राप्त हो, मुझे ही प्राप्त। वो दूसरे को या भगवान को समर्पित नहीं करना चाहता, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कृपण बोल रहा है। उसी प्रकार काम कर्म करने वाले तुच्छ फलों के लोभ के कारण जो उन्हें उनके कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं, आत्मा के महान सुख से वंचित हो जाते हैं। कृपण शब्द से यही सूचित होता है। फिर से मैं समझाऊंगा, ये बड़ा सुंदर विचार यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। देखिए, जैसे कृपण व्यक्ति दूसरों के कल्याण करने के लिए अपने धन का इस्तेमाल करने के द्वारा जो सुख है उससे वंचित हो जाता है, जो कि महान सुख है, उसी प्रकार से काम्य कर्म करने वाला व्यक्ति या तो स्वर्ग प्राप्ति करेगा या फिर इस जगत में कुछ महान बनेगा, थोड़ा सा सुख मिलेगा, तुच्छ सुख मिलेगा, लेकिन निष्काम कर्म करने से आत्मा का जो आनंद है उससे वो वंचित हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को कृपणा फल हेतवा, जो फल की इच्छा रखते हैं उसको कृपण कह रहे हैं। अब आप लोग का एग्जाम होगा, किसको यह उदाहरण समझ में आया, और उदाहरण को आप समझाएं कि जो व्यक्ति काम्य कर्म करता है उसे कृपण क्यों कहा जा रहा है। किसी को समझ में नहीं आया? ओके, अद्वैताचार्य प्रभु, यस। ये बहुत सुंदर कंसेप्ट बताया गया है श्रील बलदेव विद्याभूषण जी के द्वारा। यस, यहाँ पे कृपण इसलिए कहा गया क्योंकि जो बहुत आत्मा के स्तर पे जो सुख प्राप्त होने वाले थे
वो उसका नहीं मिल रहा है, वो केवल छोटी जो क्षणिक सुख आपने गलत तो नहीं बोला, लेकिन पूरा नहीं समझाया। पूरा समझाइए, कृपण का मतलब क्या है, कैसे कृपण दुखी होता है, और फिर किस प्रकार से जो काम्य कर्मी है वो दुखी होता है। ओके कुणाल, देखिए ये इस क्लास में एक दोष है कि आप एब्सेंट माइंडेड नहीं रह सकते। आपसे पूछा जाएगा कि क्या पूछा, बताया जा रहा है। यस, समझने का प्रयास कीजिए। श्लोक आपके सामने है, टेक्स्ट आपके सामने। हाँ जी। जो काम्य कर्मी होते हैं वो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं और जगत में महान बनने की कोशिश करते हैं, तो उससे बहुत तुच्छ सुख उनको मिलता है। लेकिन जो आत्मज्ञान से जो सुख मिलता है भगवत धाम जाने का, उससे वंचित रह जाते हैं। वेरी नाइस। लेकिन ये आपने रिजल्ट बता दिया, बिल्कुल सही। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, उन्हें कृपण क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। आधा पार्ट सही बताया, आधा पार्ट अभी रह गया। काम्य कर्मी जो हैं वह जन्म मृत्यु के दुख को ही भोगते रहते हैं, ये तो स्पष्ट है, और वैकुंठ जाने के आत्मा के आनंद को प्राप्ति नहीं कर पाते। लेकिन कृपणों से क्यों उसकी तुलना की जा रही है? यस, उसे कृपण इसलिए कहा गया है कि उनके पास जो धन होता है, हाँ, जो भी पैसा होता है, मतलब उनके अंदर कंजूस की नीति आ जाती है। वो ना ही अपने लिए यूज कर पाते हैं और ना ही समाज के कल्याण के लिए यूज किए। हाँ, जिस प्रकार से आप भी सही बोल रहे हैं, थोड़ा उसको फ्रेम कीजिए। जिस प्रकार से कंजूस व्यक्ति अपने धन का ना अपने लिए अच्छे से उपयोग करता है, ना दूसरे के लिए उपयोग ठीक से कर पाता है, और वह दूसरों को देने वाले सुख से जो धन के द्वारा दिए जा सकते थे वह वंचित रह जाता है, अधिक सुख होता है, वंचित रह जाता है। उसी प्रकार से काम्य कर्मी जो स्वर्ग की इच्छा चाहता है वह भगवत धाम जाने के सुख से वंचित हो जाता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कृपणा फल हेतवा, फल की इच्छा के लिए कार्य मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बहुत देखा जाए तो बहुत बहुत हैवी है। जब तक व्यक्ति सकाम भावना से युक्त रहेगा वो भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता? तो इसलिए बुद्धौ शरणमच्छा, ये समझते हुए इस आधार पे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो शरीर के किसी भी भोग से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। बुद्धि की शरण लेकर व्यक्ति निष्काम भावना से व्यक्ति को योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है? कोई यस? कृपण का मतलब कि हमें मनुष्य शरीर और बुद्धि प्राप्त हुए हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आप सही बोल रहे हैं, उसको हम पूरी टीका में डिस्कस करेंगे। अब मुझे पता है वो जो मानव शरीर प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति नहीं करता, वो आएगा अभी, इसलिए आपका पॉइंट अभी होल्ड कीजिए, अभी आने वाला है। शायद प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलेंगे, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। बहुत अच्छी लाइन है। जैसे अभी हम भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, यह हरिनाम करें, यह भगवान का प्रसाद खाएं, यह भक्ति जो स्वरूप सिद्धा भक्ति है उसे किसी भी अंग का अनुशीलन कर रहे हैं, तो हम आत्मा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और ये कार्य हमारे स्वरूप को जागृत कराने वाले हैं। तो जो व्यक्ति समझ गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो वह कृष्ण के दासत्व को प्रकट करने वाले कि इतर मतलब होता अलग कोई कार्य नहीं करता। यह है कृष्ण के शरणागत होना। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम, सिंपल। और जैसे जैसे हमने उदाहरण दिया था, तार अगर आप बिजली के संग रखते हैं, बिजली के संग नहीं एग्जाम्पल दिया जाता, रॉड का फायर के संग रखते हैं, तो क्रमशः वह गर्म होते होते फायर ही बन जाता है। उसी प्रकार से अगर लगातार हम भक्ति के संपर्क में विभिन्न रूप से रहते हैं, चाहे आप गीता पढ़िए, चाहे आप भगवान की सेवा करिए, अलग अलग प्रकार से रखते हैं, नवधा भक्ति में लगे रहते हैं, तो हमारा आत्मत्व कह सकते हैं, ये जो हमारा स्वरूप है वो अपने आप प्रकट हो जाता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है, मतलब यही भक्ति के कर्म करने चाहिए। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। तो इसकी चर्चा हमने कर ली थी। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गरित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। यज्ञर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और बहुत खतरनाक है। देखिए, और किसी योनि में पाप और पुण्य का कोई मतलब नहीं है, वो केवल ऊपर प्रोग्रेस करते हैं, वन वे कह सकते हैं। लेकिन मानव जीवन जो है वो चौराहे की तरह, आप कहाँ जाना चाहते हैं? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्न गुण वृत्तिस्तः, अधो गच्छन्ति तामसः। हम ये नहीं कह सकते कि हमको पता नहीं था तो उसका फल नहीं आएगा। गलत कार्य कर रहे हैं, चाहे पता हो चाहे ना पता हो, उसका फल
व्यक्ति को भोगना पड़ता है। ये मानव जीवन का बड़ा डेंजरस चीज है। और फायदेमंद बात यह है कि अगर धर्म मालूम चल जाए, भगवत धर्म मालूम चल जाए, तो हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते। तो ये व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त कोई भी कार्य किया जाता है वो गरेहत है, क्योंकि वो हमको फंसाएगा इस जगत में। कितना अद्भुत बात है, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, इस जगत में कोई भी कार्य करते हैं उसका फल आना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका फल आना है। तो अगर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का फल क्या होता है? आप एक दिन भगवत प्राप्ति करेंगे। तो जिसने भक्ति करना शुरू कर दिया तो भक्ति का फल आके ही रहेगा, केवल समय है, कालांतर की बात है। बहुत अच्छी बात है। और बुद्धिमानी लगा करके व्यक्ति को ऐसे कर्मों से निरंतर बचना चाहिए जो उसको भगवान से विमुख करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सूक्ष्म रूप से पूरे दिन में सोचना चाहिए। आज मेरे जब में एक रिफ्लेक्शन आया कि हर क्षण हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, और एवरी सेकेंड इज एन इन्वेस्टमेंट। समझते हैं इन्वेस्टमेंट? हमारा हर पल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कहां कर रहे हो? दो ही कंपनी है, माया कंपनी और कृष्ण कंपनी। थर्ड कोई कंटेंडर नहीं है। या तो माया को दे रहे हैं या तो कृष्ण को दे रहे हैं। कृष्ण को दे रहे हैं तो अनगिनत लाभ प्राप्त होगा, और माया को दे रहे हैं तो अनगिनत दुख प्राप्त होगा। अब ये हमने सोचना है कि हर क्षण हम कहां पे अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत अद्भुत बात। उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। आप जब करिए, पढ़िए, अब हम ब्रह्मचारियों के संबंध में बोल रहे हैं, या आप कुछ भी अलग अलग सेवाएं कर सकते हैं। भगवान की सेवा कर रहे हैं, कैसे मैं हर क्षण भगवान की सेवा में लगा रहूं। चैतन्य महाप्रभु से कहा गया कि सबसे बड़ा लाभ क्या, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नहीं, सबसे बड़ा लाभ क्या है? महाप्रभु ने किसी को पूछा तो उसने कहा कि अगर किसी ने एक क्षण के लिए भी भगवान वासुदेव को स्मरण किया है तो वह बहुत बड़ा लाभ है। फिर महाप्रभु कहते हैं हाँ, और किसी ने एक क्षण के लिए भी अगर वसुदेव को भुला दिया है तो सबसे बड़ा नुकसान है। और इस श्लोक भी है संस्कृत में, तद हानिस तन महत् छिद्रम। ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी हानि है अगर एक क्षण के लिए भी हमने भगवान को भुला दिया। कितना हाई स्टैंडर्ड है, तो कितना नुकसान उठाया है, अपने बही खाता में जोड़ना चाहिए रोज के रोज। पता ना, इतना पैसा आया, इतना डेबिट, इतना क्रेडिट, तो कितना हमने क्रेडिट किया। यह व्यक्ति को बिल्कुल बनिया बन जाना चाहिए कि हमें कितना आज हमें कृष्ण की स्मृति हुई है, उसके अनुसार से हमने अपना सही इन्वेस्टमेंट किया है। नहीं तो जो कुछ भी हम इस जगत में कर रहे हैं सब, जैसे आप देखते हैं ना, रेत पे आप कुछ मकान बनाइए और लहर आती है साफ कर देती है। तो लहर की उपमा किससे दी जा रही है? समय से। समय रूपी लहर आती है और सब समेट करके पूरा बराबर कर देती है। फिर नया स्लेट से लिखना चालू कीजिए। वस्तुतः हमारी स्थिति जितनी भी अचीवमेंट इस जगत में है वो बालू पे लिखे गए अक्षर के समान मात्र है, सब साफ हो जाता है। केवल अगर हरे कृष्ण लिखा है तो, हरे कृष्ण लिखा है मतलब हरे कृष्ण जब कर रहे हैं तो उसको काल नहीं कर सकता। स्वयं यमराज जी बोलते न वयम न वयः, न तो मैं और न काल मेरे भगवान विष्णु के भक्तों की मतलब कुछ कर सकते हैं। काल भी कुछ नहीं कर सकता। आप हरे कृष्ण कर रहे हो, काल कुछ नहीं कर सकता। आप भगवान की चर्चा कर रहे हैं, काल कुछ नहीं कर सकता। तो जो ऐसा कार्य नहीं करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कर्म का कारण मतलब कर्म का भोक्ता बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए, ये तो स्पष्ट है। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। देखिए, इसको धन से तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन मानव जीवन कितने कठोर श्रम से मिला है। 84 लाख योनियों में घूम करके मानव जीवन मिला है, और हर योनि में हम दामाद नहीं बने। समझते हैं दामाद बनने का मतलब? दामाद आते हैं तो उनकी बहुत सेवा होती है, तो हर योनि में हमें दामाद की तरह से रिसीव नहीं किया है। हर योनि में आदमी को, व्यक्ति को दुख भोगना पड़ा है। तो कौन तो बोल रहा था कि इतने जन्म हमने लिए हैं तो गंगा जी के जितने तट पे बालू के कण हैं वह भी कम पड़ जाएंगे। इतने जन्म ले चुके हैं हम लोग, इतने जन्म में, और हर जन्म में अगर एक आंसू बहाया, एक बूंद आंसू बहाया तो सागर बन जाएगा। इतना रो चुके हैं इस जगत में, सोच लीजिएगा। विश्वास नहीं होता, इतना अनादिकाल से यहाँ पे इतना रो चुके हैं। हाँ, अगर इतने शरीर छोड़े हैं कि उसका पहाड़ बन जाएगा उन हड्डियों का।
तो ये बात हम हजम नहीं कर पाते, इसीलिए भक्ति में सीरियस नहीं हो पाते लोग बात कि कितना दुख भोगे हैं इस जगत में। और एक बूंद आंसू तो उससे अधिक तो इस जीवन में ऐसे ही रो दिए होंगे, है कि नहीं? 2-3 लीटर तो बहा ही दिया होगा, 2 लीटर तो कम से कम रो लिए होंगे अभी तक, बचपन को मिला लिया जाए तो ये जो मानव जीवन रूपी हमको समय मिला है, उसको किस प्रकार से हम निवेशित करें, ये लोग नहीं जानते ना। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया, ये बहिर्थ माने ना, भगवान विष्णु से ही हमारी परम गति है, वो नहीं मानते, बहिर्थ मानते, उससे अलग कुछ हमारा फायदा होगा। ये बहुत बड़ा, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि इस वाणी का प्रचार करने वाला सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। भगवत गीता की वाणी का प्रचार करने वाला सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि जब तक जीव सुनेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा कि वो जो इतनी बड़ी संपत्ति है मानव जीवन की, उसको कैसे उपयोग करे। और सबको भगवान ने बराबर से टाइम दिए, सबको जीव दी है, सबको नाम उच्चारण कर सकते। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। एक लाइन प्रभुपाद की कितनी टफ है ना, कौन कितना स्वीकार करना चाहता है उसके ऊपर है, लेकिन सारी शक्ति, जैसे कि कोई आईएएस की तैयारी करता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना शादी कर सकते हैं, ना पार्टी में जा सकते हैं। अगर वाकई आईएएस क्वालिफाई करना है, स्वांग रचना है तो अलग बात है, समझते स्वांग करना, हाँ भाई हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हाँ भाई हमारा लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन स्वांग कर रहा है एक अलग बात है, फिर पार्टी भी करेगा, मस्ती भी करेगा, ये वो। लेकिन वाकई अगर आईएएस क्रैक करना है तो सारी शक्ति आपको आईएएस में लगानी पड़ेगी। 4-5 बार खा भी नहीं सकते हैं, 1-2 बार खा करके काम चला लेते हैं, लेकिन सही बात है। तो अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सारी शक्ति लगानी पड़ेगी इसमें, और लगाना भी चाहिए। ऐसे एक बोला जाता है कि जो पानी है अगर 99 डिग्री सेल्सियस पे हो तो उसको ये पता नहीं रहता कि अगर 1 डिग्री और बढ़ जाएगा तो स्टीम बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कितने अपने मुक्ति के करीब हैं। थोड़ी सी गलती कर दिए, 99 वाला थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 98 पे आ जाएगा, और थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो पार हो जाएगा। और प्रभुपाद जी ने कितना आसान भी कर दिया, 16 माला का जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, आप पार हो जाएंगे। लेकिन उसको दृढ़ता से, तन्मयता से, पूरी शक्ति से, जैसे कि कई बार रिफ्लेक्शन दिया जाता है कि भगवान ने एक एक नाम में अपनी सारी शक्ति लगाई है। अब हम जप करने समय एक एक नाम में अपनी कितनी शक्ति लगा रहे हैं बताइए? भगवान ने तो अपनी तरफ से कर दिया है ना, एक एक नाम में, है ना, यही ना, नाम नाम अकौरी बहुधा निज सर्व शक्ति, पूरी ताकत लगाने की। एक नाम भी बोल दे तो मैं खींच के ले आऊं, तो हम कितनी शक्ति से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं। ये सोचने वाली बातें हैं, इससे हमें प्रेरणा मिलती है अच्छे से भक्ति करने की, लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। सोच लीजिए, एक बार पार हो गए तो हमेशा के लिए पार हो जाएंगे। हर आदमी यहाँ पे जो नौकरी करना चाहता है वो परमानेंट गवर्नमेंट नौकरी करना चाहता है, प्रायः अच्छी नौकरी मिल जाए, स्टेबल रहे। स्टेबल रहने का इंट्यूशन आत्मा में हमेशा रहता है। इंट्यूशन समझते, मतलब स्थायित्व रहे, अपना घर हो, एक बढ़िया सा बंगला हो या जो भी है, एक स्टेबल। कहाँ से आ रहा है स्थायित्व? क्योंकि हम शाश्वत हैं। तो यही चीज हम वाकई स्थान पे वैकुंठ जाने के लिए क्यों नहीं सोचते? सफल हो जाएगा जीवन। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। यही बात प्रभु जी अभी बोल रहे थे। और इसके संबंध में एक कथा है जो एक आचार्य ने टीका लिखी है, सारार्थ वर्षिणी प्रकाशिका वृत्ति, उसको आज हम चर्चा कर रहे हैं। वो कृपण को समझाते हैं। इसमें ये वृहद अरण्य के उपनिषद से कथा है, तो उसको हम पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। कृपण, जो लोग निष्काम कर्मयोग का तात्पर्य नहीं समझ पाते तथा कर्म फल में आसक्त रहने के कारण कभी सुखी और कभी दुखी होते हैं, वे कृपण हैं। ये तो स्पष्ट है, इसको हम समझाने दें। वृहद आरण्यक में इसे और भी स्पष्ट रूप में बताया गया। एक समय महाराज जनक के राज दरबार में तत्ववेता महर्षियों और ब्रह्मर्षियों का समागम हुआ था। महाराज जनक ने सैकड़ों नई दुधारू गायों को सुंदर सुंदर बछड़ों सहित अपने राज कर्मचारियों द्वारा मंगवाया। सभी गायों के सींग सोने से एवं खुर चांदी से मड़े हुए थे। सोने के अलंकारों से सुसज्जित वस्त्र उनके पीठ पर शोभा पा रहे थे। महाराज जनक ने उन ऋषियों की ओर मुड़कर बड़े ही नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों में से जो ब्रह्मवेत्ता है
वे इन गायों को ग्रहण करे। जैसे कोई कहे आप में से जो कोई वैष्णव है वह गायों को ले जाए, तो कोई भी वैष्णव आकर के सामने नहीं बोलेगा भाई, क्योंकि सच्चा वैष्णव तो बोलेगा नहीं कि मैं वैष्णव हूं। तो सब लोग सोच रहे थे मैं ब्रह्मवेत्ता हूं कि नहीं, ये कि नहीं। ऐसा सभासदों में परस्पर कानाफूसी होने लगी। कोई भी सहसा अपने को ब्रह्मवेत्ता बताकर गायों को ले जाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। महाराज ने पुनः उनकी ओर गंभीर मुद्रा में देखा। इस बार महर्षि याज्ञवल्क्य ने उठकर अपने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, वटु, इन गायों को हाँक कर मेरे आश्रम में ले चलो। ऐसा सुनकर महर्षियों ने उनका प्रतिवाद किया और कहा, क्या आप ब्रह्मवेत्ता हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डाउट कि कोई प्योर डिवोटी है कि नहीं है, ये बहुत समय से चलता आ रहा है ना। आप प्योर डिवोटी हैं, आप प्योर डिवोटी हैं, ऐसा करके लोग कुछ लोग प्रश्न करते हैं। इसलिए कभी कोई लोग दीक्षा भी लेते नहीं, कहते हैं कोई प्योर डिवोटी नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है कोई। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मवेत्ता के चरणों में मेरा प्रणाम है, तथापि मतलब मैं ब्रह्मवेत्ता हूं या नहीं मुझे पता नहीं है। बड़े नम्रता से उन्होंने उत्तर दिया, तथापि आप लोगों को इस विषय में कुछ परीक्षा लेनी हो अथवा कोई जिज्ञासा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। महर्षियों ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरु को आप ऐसे नहीं पूछ सकते क्या आप शुद्ध भक्त हैं। कोई नहीं बोलेगा कि वो शुद्ध भक्त। किसी को भी पूछ लीजिए, कोई बोले आप शुद्ध भक्त हैं, नारद मुनि को बोलेंगे आप शुद्ध भक्त हैं, कहते नहीं मैं तो शुद्ध भक्त नहीं। वो खुद ही बोलते मैं तो भक्ताभास हूं। ब्रह्मा जी बोलते मैं तो भक्ताभास हूं। जो हमारे फाउंडर आचार्य वो गौड़ीय संप्रदाय, वो कहते हैं मैं तो भक्त आभास हूं। आप देख लीजिएगा ब्रह्म स्थिति में वो सब बोलते हैं। तो किसी को ये पूछने से मालूम नहीं चलेगा कि प्योर डिवोटी कौन है। उनकी वाणी से, उनका भगवान में जो निष्ठा है, वो स्वरूप लक्षण है, उनके तटस्थ लक्षण है, तो देख करके समझ में आना चाहिए। तो यही बात है, साधु को सुन करके देखा जाता है। महर्षियों ने नाना प्रकार के प्रश्न किए और उन प्रश्नों का यथोचित उत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिया। सबके अंत में महाविदुषी गार्गी ने बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा, कृपण कौन है तथा ब्राह्मण कौन है। तो ये कथा के द्वारा आपको उस श्लोक का रेफरेंस मिलेगा जो प्रभुपाद जी ने कई बार कोट किया है। इसी के उत्तर में महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, युवा एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मान लोकात् प्रयाति स कृपणः। अर्थात हे गार्गी, अच्युत वस्तु स्वरूप भगवान को जाने बिना ही जो इस लोक से चले जाते हैं वे कृपण। तो ये आप श्लोक को आपने सुना, आपने याद है, गीता में प्रभुपाद इसको कई बार कोट करते हैं कि कृपण व्यक्ति कौन है। तो इसमें ये हमको समझ में आया इसके पीछे कथा क्या है कि गार्गी को क्यों उपदेश दिया था। तो जो मानव जीवन प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता, वह व्यक्ति निरंतर पूरी तरह से कंजूस है। एक संबंध में हम लोग एक घर में थे, एक भक्त घर में थे, ब्रह्मचारी प्रभु जी के। तो उनके घर में गए तो उनके पिताजी बोले, भाई सुबह माला कर लिया सो कर लिया, दिन भर ही करने की क्या जरूरत है, दिन भर अपना बिजनेस करो, ये करो वो करो, सुबह 2-4 माला कर लिया बहुत है। तो हम देख सकते हैं कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि मानव जीवन का मूल्य कितना है। ऐसे ही आजकल लोग काम कर रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे 50,000 60,000 रुपए के लिए, अगर मिलती है इतनी सैलरी। कुछ लोग 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं 12,000 रुपए के लिए। लेकिन आदमी ये विचार नहीं करता है कि ये मानव जीवन कितना मूल्यवान है। मात्र 12,000 रुपए का है, और क्या हम करोड़ों रुपए देकर भी मानव जीवन का एक क्षण ले सकते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक साइंटिस्ट का जो उसको बोला गया कि मरने वाला है, तो बोला कि आप मेरे से बहुत पैसे ले लो, मुझे केवल 4 साल दे दो। वो व्यक्ति 4 दिन में मर गया, डॉक्टर नहीं बचा पाया। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया है, ये अच्छा पॉइंट है। कृपणः गुण वस्तु, ये स्वयं भगवान विष्णु ने बोला है। अर्थात गुण से पैदा हुए विषयों को ही जो परमार्थ वस्तु मानते हैं वे कृपण हैं। समझ में आया? जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको ही बहुत अच्छा मानने वाला व्यक्ति कि इसको ही मुझे प्राप्त करना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। नेक्स्ट स्मार्टफोन, नेक्स्ट व्हाटएवर सेलफोन, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट वो, नेक्स्ट एक के बाद एक भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में जो लगा हुआ है, सोच रहा है इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये व्यक्ति कृपण है, क्योंकि इससे उसको सुख प्राप्त नहीं होने वाला। आपने अनुभव किया है कि जब हम किसी भौतिक वस्तु पे अपनी चेतना को फिक्स करते हैं तो हमारी चेतना कहीं और नहीं जाती।
लेकिन जब वो वस्तु आ जाती है तो उसके बारे में कुछ सेकंड के बाद भी हम देखते भी नहीं है, उतना ध्यान भी नहीं देते। जो लोग स्मार्टफोन भी यूज करते हैं, आपको अपने पुराने स्मार्टफोन जो खराब हो चुका है उसकी याद आती? जब नया आ जाता है तो उसके हम याद भी नहीं करते कि हमारे पास पुरानी वस्तु क्या थी। तो यानी कि वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उनको परमार्थ नहीं मान लेना चाहिए, उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मान लेना। जिसने माना उसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, कृपण रहा वो। कृपणों यो अजितेंद्रिय, अर्थात अजितेंद्रिय व्यक्ति ही कृपण है। उसका जो मूल्यवान धन है उसको वह मानव जीवन रूपी वह भगवान की सेवा में नहीं यूज कर पाया। समय हो गया है तो हम लोग अभी दूसरा श्लोक चर्चा नहीं करेंगे। कोई प्रश्न है यहाँ तक? ओके, कोई प्रश्न नहीं है? ओके, यस गनास। डिफरेंट फ्रॉम द कंटेक्स्ट है प्रभु। अच्छा, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था प्रभु जी कि जो हमारी आत्मा होती है उसकी भी इंद्रियां होती हैं क्या? यस, आत्मा की इंद्रियां होती हैं, जैसे कि प्रभु उदाहरण देते हैं। और उदाहरण के पहले हम सिद्धांत पकड़ लेते हैं। भगवद गीता में हमने चर्चा किया था, करेंगे भी। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतेन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम सतः चलते तत्वतः। एक्चुअली ये अनरिलेटेड नहीं है। जब निष्काम कर्म करते हैं तो आत्मा की अनुभूति होती है, अपनी हमारी जो इंद्रियां हैं वाकई प्रकट होती हैं, और तब हम लोग आत्यंतिक सुख जिसमें कि दुख मिश्रित ना हो, जैसे खाना सुख है लेकिन टॉयलेट जाना पड़ता है, एसी चला सकते हैं लेकिन बिजली का बिल भरना पड़ता है, कोई भी इस जगत में सुख है वो आत्यंतिक सुख नहीं है, दैट इज अनमिक्स्ड सुख नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, शुद्ध का मतलब इंद्रियां थी लेकिन इंद्रियां अदूषित थी, तो अब जब आत्मा की इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध होती हैं तो वह चिन्मय सुख, आत्यंतिक सुख, दुख से अमिश्रित सुख का अनुभव कर पाता है। और इसके लिए निष्काम कर्म करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए आत्मा की इंद्रियां 100% है। इसको तो हमने भक्ति वृक्ष में भी दूसरी किताब में चर्चा किया था। आत्मा की इंद्रियां हैं। प्रभु जी फिर आत्मा का स्वरूप इतना छोटा क्यों हो जाता है भौतिक जगत में आने के देखिए, बाद? ये एक बहुत क्यों नहीं कह सकते आत्मा का स्वरूप ही छोटा है। आप कहें भगवान बड़े क्यों हैं, ये नहीं कह सकते, भगवान का स्वरूप ही बड़ा है। आप कहें कि सूर्य में प्रकाश क्यों है, अब इसका उत्तर क्या दूं मैं? सूर्य का में प्रकाश क्यों है ये उत्तर नहीं है, ये तथ्य है कि सूर्य प्रकाशमय है। आप ये नहीं कह सकते सूर्य में प्रकाश क्यों है। आत्मा छोटी है तो छोटी है, लेकिन छोटी होने के बावजूद भी वह भगवान से संबंध स्थापित कर सकते। ठीक है, कुछ कहना चाहते? माइक पे बोलिए। मोबाइल कार्ड में सिम कार्ड छोटा सा होता है, हम कभी प्रश्न नहीं करते हैं। और हाँ, लेकिन छोटा होने का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा कार्य नहीं करती। हमने इसको पढ़ा था कि आत्मा की चेतना के रूप में आलोकवद, अगर आपको याद हो, ये छोटा सा बल्ब है, पूरे रूम में व्याप्त है अपनी प्रकाश के द्वारा। उसी प्रकार एक आत्मा, और इसको चर्चा किया था आश्चर्यवत पश्चात कैसे देने वाले में, कि एक छोटी सी आत्मा ब्रह्मा जी के शरीर को भी चला रही है, वो आत्मा मेरे शरीर को भी चला रही है और चींटे के शरीर को भी चला रही है। तो एक ही चिप लगी हुई है और कैसा भी शरीर दे दिया जाए उसको, मैं पूरी तरह अपनी चेतना को व्याप्त कर लेती। ये आत्मा की अद्भुत शक्ति है। यस, वांट टू से समथिंग। आत्मा को जब डायमेंशंस की बात करते हैं तो उसको सूक्ष्मता के लेवल पर चर्चा करना चाहिए, ना कि साइज के। ये भी सही बोल रहे हैं जो प्रभु डायमेंशन होता है, जैसे बोलते हैं 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। हाँ, तो उसको एक बार चैतन्य चरण प्रभु ने बोला कि कई साइंटिस्ट अभी की क्लेम करते हैं कि ऐसा माइक्रोस्कोप भी आ चुका है इतना रेजोल्यूशन का कि हम देख सकते हैं। दैट डज नॉट मीन टू से कि वो केवल डायमेंशन है, उसका अर्थ ये है कि वो सूक्ष्म है। फाइननेस जो चीज होती है, वो Yes. फाइननेस को आप नहीं बता सकते कि जो आकाश है वो धरती से कम हैवी है। बहुत अच्छा बात प्रभु जी बोल रहे हैं। आप भगवत गीता में सुनते हैं, जहां तक मुझे लगा 3रे अध्याय में ही होता है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। हाँ, आप बताइए कि मन को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? नहीं। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इसको शाखा चंद्र न्याय कहा जाता है। बच्चों को समझाने के लिए चंद्रमा कहाँ है? बेटा नीम के पेड़ की शाखा के बीच में है। उसे दिखाने का चाह वो समझ जाता है। तो जो भी भौतिक उदाहरण दिया जाएगा वह आत्मा के स्वरूप से नीचे ही गिर जाएगा, क्योंकि भौतिक है।
आइडिया देने के लिए कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, ये बात बोली जाती है। और वास्तव में देखा जाए तो जितना फाइननेस एलिमेंट का बढ़ता है उतना स्ट्रॉन्गर एलिमेंट होता है, ये भी है, और बल्वेडिंग होता है। साथ में और ये भी बहुत देखना ज्यादा है कि भौतिक एलिमेंट से अलग है, अलग है। सबसे पहले तो उसका क्वालिटी ही हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस लोग के हम लोग चर्चा ही नहीं ऑब्जर्व कर सकते। ये बात हम लोगों ने चर्चा करी थी कि आत्मा स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित कर सकती है। तो भक्ति के माध्यम से, भगवान की कृपा से यह ज्ञान जब हट जाएगा तब हम अपने आप स्वयं को देख पाएंगे और भगवान को भी देख पाएंगे। ये देखिए, हम ये चर्चा करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बुद्धि के द्वारा फिर भी आप आत्मा को डायरेक्ट नहीं देख सकते। देखने की शक्ति भगवान की कृपा से, जब माया का आवरण को हटा देंगे तब हम देख पाएंगे। जस्ट जैसे बोलते ना, रसगुल्ला कैसा लगा उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो वो स्थिति है वह जब व्यक्ति उसमें पहुंचेगा भक्ति करके तभी वो समझ सकता है। इट्स इम्पॉसिबल लाइक दैट, क्योंकि देखिए बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, तो बुद्धि के द्वारा आप आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। जब भगवान उसको प्रकट करते हैं तब हम उसको समझ पाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, बुद्धि के द्वारा आप बुद्धि फोड़ दीजिए, ये नहीं समझ सकते कि राम और राम के नाम में कैसे अंतर नहीं समझ सकते। लेकिन जब व्यक्ति जब करता है तब भगवान स्वयं प्रकट कराते हैं, स्वयं एवं स्फुरत अधः, अपने आप समझ में आ जाता है। मेक सेंस टू? क्योंकि बुद्धि भी माई की है, लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं भगवान प्रसन्न होकर के उसको प्रकट करते जाते हैं भक्ति के द्वारा। ठीक है, हाँ हरे कृष्ण। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, आप गलत हुए नहीं है आज तक कभी। बोलिए। क्योंकि आत्मा जो है, हाँ, वो सूक्ष्म नहीं है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा का स्वरूप होता है, वहां पे शरीर मतलब भौतिक शरीर नहीं होता। एक समझ लेना चाहिए, सूक्ष्म जो प्रभु जी कह रहे हैं उसका मतलब है इट इज डायरेक्टली परसीवेबल नहीं है इंद्रियों के द्वारा। सूक्ष्म का अर्थ भी समझिए। सूक्ष्म अर्थ ही नहीं भौतिक बोला जा रहा, सूक्ष्म मतलब डायरेक्टली परसीव नहीं करते। भगवान अपने संबंध में भी सूक्ष्म शब्द का उपयोग करते हैं। चक्षुर यथावान जैसे स्वयं प्रयुक्तम, यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा वह पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर यथावान जैसे स्वयं प्रयुक्तम। जितनी मात्रा में श्रवण कीर्तन के द्वारा आत्मा शुद्ध होती है उतनी मात्रा में वह मेरी सूक्ष्मता को अर्थात मेरे माधुर्य को समझ पाती है। सूक्ष्म एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ पे सूक्ष्म का अर्थ क्या है? माधुर्य। वो सूक्ष्म नहीं लेना चाहिए कि मन जो है वह सूक्ष्म है और हमारे जो ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस क्या कहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, वो एक वो भी सही अर्थ है। लेकिन यहाँ पे जो प्रभु जी बोल रहे हैं मतलब वो इट इज हाउ टू से, भगवान क्या बोलते हैं गीता में शब्द क्या है? इंद्रियाणे परण्य आहुर इंद्रियभ्य परमो मन मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु। सूक्ष्म का अर्थ यहाँ पे जो मैं समझ रहा हूँ वह पर है, मतलब आत्मा से परे है, स्पिरिचुअल है। यस, ये अब देखिए जब आप बोल रहे हैं कि आत्मा का आध्यात्मिक जगत में स्वरूप है, ये भी बात सही है। ऐसा नहीं कि एक छोटे छोटे कण के रूप में वहां पे हैं, लेकिन वो क्या है वो समझना जो है वो समझ नहीं सकते। प्रभुपाद जिसको सिंपल बोले जब आप गोलोक पहुंचोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, इस समय भी माया के प्रभाव से क्या आपको अपना शरीर अपने से अभिन्न नहीं लगता? विचार कीजिए, आप बताइए माइक पे। बहुत ही गंभीर बात है, विचार कीजिए। इस समय भी क्या आपको अपना शरीर जो कि आपसे भिन्न है आपसे अभिन्न नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। जबकि इस शरीर का हमसे, हमारी आत्मा से बिल्कुल विपर्य है। मैं बिल्कुल अलग हूं और मेरा शरीर बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी माया की शक्ति के प्रभाव से हमें लगता है हम ही ये शरीर है। ये तो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अब वहां पे जो शरीर है वह भी सच्चिदानंद है और आत्मा सच्चिदानंद है, तो फिर क्या डिफिकल्टी होगी? लेकिन वहां पे मैं और मम बुद्धि नहीं होती। लेकिन हम इस सिद्धांत में ही समझ सकते हैं, इसका अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब हम क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन में कर रहे हैं ना। अरे भाई, आत्मा अगर इतनी छोटी तो उसकी आंख कितनी छोटी होगी, उसकी नाक कितना छोटी होगी। लेकिन अब फिर प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हम भौतिक इंटेलिजेंस को, भौतिक कंसेप्शंस को पे आरोपित कर रहे हैं और हम गिर जाएंगे नीचे। गिर जाएंगे मतलब हमारी जो वाणी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। समझ में नहीं आता आत्मा क्या है, बहुत टफ समझ में। भगवान उसमें ये भी कहते हैं कि ये अच्छेद्यम अदाह्यम अशोष्य, यस, ये इनडिस्क्राइबेबल भी है। फिर क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं? एक्चुअली वो इंडिकेटिव नॉलेज है। चैतन्य चंद्र प्रभु सेज, एक बार कमल लोचन प्रभु हम लोग को भक्ति शास्त्री क्लास में पढ़ा रहे थे, तो किसी ने इस तरह से जिज्ञासा किया,
तो उन्होंने बोला कि आप ये बताओ, आप 1 किलोमीटर चले तो आपका आत्मा 1 किलोमीटर चला गया, इसलिए बोलते हैं डोंट डिस्कस। कोई एक लेवल होता है, हम लोग इंडिकेटिव नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन एक स्तर के बाद हम लोग उसको बहुत ज्यादा भगवान मतलब हम लोग स्टार्टिंग में क्या समझते बहुत हैं सिंपल कि सी बात आत्मा है। एक पार्टिकल की तरह मानते हैं, यानी फिर ये भी particle है। के एंगल से और आप सारे देखिए कि भगवान ने उसको पूरी थीम फॉलो करेंगे, भगवान आत्मा के बारे में नेगेटिव ज्ञान बता रहे हैं। फिर अब भगवान अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तुम आत्मा को नहीं समझ पा रहे हो। आपको याद है अर्जुन ने प्रश्न किया, आपने इतनी सारी बातें बोली आत्मा की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान ने क्या बोला, ठीक है तुम निष्काम कर्म करो, तुम्हारा चेतना शुद्ध होगी, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त कराएगा। समझ में आ रहा है? जैसे अभी आप लोग दूषित चेतना में तो समझ नहीं पा रहे नाम और नामी में कैसे अंतर नहीं है, सॉरी हाँ कैसे अंतर नहीं है, लेकिन आप भजन करके परिपक्व हो जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा, अच्छा ये तो बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली वेरी सिंपल। भगवान के द्वारा हृदय में जब अज्ञान को नष्ट किया जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। ये एक सिद्धांत सीखना चाहिए। यानी हम क्या सीख रहे हैं कि हम अपनी शक्ति से नहीं समझ सकते, ये हमें समझना है। ये समझने के लिए हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी शक्ति से आत्म तत्व को नहीं समझ सकते। हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो और फिर उसको प्रकट करें। ठीक है, स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।